प्रिय विद्यार्थियों, आज आपका 5वां लेसन इंडिगो लुईस फिशर इसके ऐसे टाइप क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आपको शॉर्ट आंसर टाइप करवाए जा चुके हैं। ये ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको फिर कॉपी में लिखना है और याद करना है। क्वेश्चन है, राइट ए ब्रीफ समरी ऑफ द लेसन इंडिगो। इंडिगो नामक जो आपका पाठ है उसका संक्षेप में सार लिखिए। लेसन इंडिगो इज रिटन बाय लुईस फिशर। इंडिगो जो पाठ है लुईस फिशर के द्वारा लिखा गया है। दिस लेसन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। यह पाठ जो है महात्मा गांधी का जीवन नामक पुस्तक से लिया गया है। इन दिस एसे ही टेल्स अस हाउ गांधी फॉट अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स टुवर्ड्स इंडियन फार्मर ऑफ चंपारण एंड मोतिहारी। इस पाठ में बताया गया है कि कैसे गांधी जी जो चंपारण और मोतिहारी के भारतीय किसान थे उनके प्रति जो अंग्रेज जमींदारों का जो अन्याय था उसके खिलाफ गांधी जी कैसे लड़े। बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता से पहले, मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड इन चंपारण वाज ओन्ड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। भारत के अंदर चंपारण जिले की ज़्यादातर उपजाऊ ज़मीन के ऊपर अंग्रेज जमींदारों का कब्जा था। इंडियन पीजेंट्स वर्कड ऑन देम। भारतीय काश्तकारों को उसके ऊपर कार्य करना पड़ता था। इंडिगो वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप। नील की खेती उस समय की वहाँ की वाणिज्यिक फसल थी। द पीजेंट्स वर कंपेल्ड टू ग्रो इंडिगो on 15% of land and surrender the entire indigo harvest as payment of rent। भारतीय किसान मजबूर थे 15% हिस्सेदारी के हिसाब से उस ज़मीन के ऊपर खेती करने के लिए और बाकी की फसल को वो किराए के रूप में उन्हें देने के लिए बाध्य थे। इन दैट सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में द पीजेंट्स वर क्रस्ड एंड फियर्ड। किसान जो है दबे कुचले हुए और भयभीत थे। देन वन ऑफ द पुअर फार्मर ऑफ चंपारण नेम्ड राजकुमार शुक्ला मीट गांधी एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम देयर एंड हेल्प देम। तब उनमें से एक गरीब किसान चंपारण का, जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था, वो गांधी जी से मिला और उनसे प्रार्थना की कि वो वहाँ पे आएँ और उनकी सहायता करें। एट लास्ट गांधी एग्रीड। अंत में गांधी जी सहमत हो गए एंड केम बिहार विद हिज फ्रेंड। और बिहार पहुँचे अपने कुछ दोस्तों के साथ। एट दैट टाइम, उस समय गांधी मीट विद ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स एंड लायर्स। गांधी जी बहुत अधिक किसानों के साथ और वकीलों के साथ मिले। व्हेन द पीजेंट्स न्यू दैट, जब किसानों को पता चला कि जर्मनी है डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी ने कृत्रिम नील को विकसित कर लिया है, बना लिया है, दे वांटेड देयर मनी बैक फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। तो अंग्रेज जमींदारों से उन्होंने अपने पैसों की मांग की। बोथ ऑफ दी ग्रुप्स बिकेम फेस टू फेस। अब दोनों समूह जो है अंग्रेज जमींदारों के और किसान आमने सामने आ गए। देन दी पीजेंट्स फाइल्ड देयर केसेस इनटू कोर्ट्स। तब किसानों ने अपने जो मुकदमे थे वो कोर्ट के अंदर दायर कर दिए। बट गांधी रिब्यूक्ड द लायर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। किंतु गांधी जी ने वकीलों को डांटा कि उन्होंने काश्तकारों से इतनी बड़ी फीस क्यों ली है। व्हेन गांधी वाज ट्राइंग टू हेल्प द पुअर पीजेंट्स, जब गांधी जी गरीब किसानों की सहायता करने की कोशिश कर रहे थे, देन दी ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑर्डर्ड हिम टू लीव चंपारण। तब अंग्रेज अधिकारियों ने गांधी जी को आदेश दिया कि चंपारण छोड़ दें। बट गांधी डिसओबेड द ऑर्डर। किंतु गांधी जी ने इस आदेश की अवहेलना की। ही वांटेड टू हियर द वॉइस ऑफ हिज सोल। वो उसकी आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहते थे। गांधी कोलेक्टेड द लायर्स एंड द पीजेंट्स। गांधी जी ने वकीलों को और किसानों को इकट्ठा किया एंड ऑर्डर्ड दैट एवरीबॉडी हैड टू कोर्ट अरेस्ट। और उन्हें आदेश दिया कि प्रत्येक को कोर्ट में गिरफ्तारी देनी है। द सिचुएशन बिकेम अलार्म्ड। तब स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक हो गई। द ब्रिटिश ऑफिसर्स फेल्ट हेल्पलेस। अंग्रेज अधिकारियों ने अपने आप को असहाय महसूस किया। दिस वॉज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस इन मॉडर्न इंडिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की यह आधुनिक भारत में पहली विजय थी। देन गांधी ब्रॉट ए सोशल चेंज इन सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस ऑफ दैट एरिया। तब गांधी जी उस क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाए। एट लास्ट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स रिलीज्ड देयर स्टेट। अंत में अंग्रेज जमींदारों ने उन भूभागों को त्याग दिया। एंड दीज वर गिवन बैक टू द फार्मर्स। और ये किसानों को वापस दे दिए गए।
एट लास्ट वी कैन से दैट, अंत में हम कह सकते हैं कि द ईविल ऑफ शेयर क्रॉपिंग एंडेड, कि ये जो काश्तकारी की बुराई थी ये समाप्त हो गई। एंड द फार्मर्स गोट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज, और किसानों ने अपना स्वाभिमान और प्रतिष्ठा दोबारा प्राप्त की। तो आप लोगों को ये ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखना है और याद करना है। थैंक यू।